हेलो दोस्तों, मैं सचिन क्लिक योर माइंड से फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत है और आप सबको दीपावली की बहुत 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 शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी सोच रहे होंगे कि ये माइंड का साइलेंसर और रेंचो क्या है। बिल्कुल आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, हमारे लाइफ में, हमारे स्टूडेंट्स के लाइफ में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, मोरल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइकोलॉजी, अकाउंटिंग, एग्रीकल्चर, जर्नलिज्म, एक्सेट्रा। ये सभी सब्जेक्ट दो ही चीज़ से मिलके बने होते हैं, वर्ड्स एंड नंबर्स। से दुनिया में बहुत सारे कलर्स है दोस्तों, मगर वो तीन ही कलर्स से मिलके बने होते हैं, ब्लू, येलो, रेड। बहुत से सुर है, बहुत से संगीत है, मगर 7 सुर मेन है। जैसे एक सिंगर 7 सुरों पे अच्छी कमांड बनाता है, जैसे एक पेंटर 3 कलर्स पे बहुत अच्छी कमांड बनाता है, वैसे ही एक सीखने वाला, एक स्टूडेंट, उसको बस 2 ही चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब इसके लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा माइंड कौन सी लैंग्वेज समझता है। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप हाथी के बारे में सोचिएगा कि तो आपके मन में सबसे पहले हाथी की इमेज आएगी, न कि वर्ड। यहाँ तक कि मैं अगर ये भी बोलूँ कि आप हाथी के बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा, फिर भी उसके बाद भी आपके माइंड में हाथी की ही इमेज आएगी। आप चाहे एक्सेप्ट कीजिएगा या रिजेक्ट कीजिएगा, आपके माइंड में इमेज ही बनेगी। दोस्तों, एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना जितना इम्पॉर्टेंट होता है, इतना ही इम्पॉर्टेंट होता है हमारे टाइम को उस एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में मैनेज करना। एग्जाम्पल के लिए मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम देते वक्त अगर आपको ये ज़रूरत पड़ती है कि 7 to the power of 3 क्या होता है, अगर इसका आंसर आपको पता है 343 तो चलो सही है। बट अगर नहीं पता है तो इसके लिए आपको कैलकुलेशन करना होता है, जहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हमको एग्ज़ाम में हमारे टाइम को मैनेज करने की ज़रूरत होती है, और एग्ज़ाम के पहले भी हमें हमारा टाइम और स्टडी दोनों को अच्छे से मैनेज करने की ज़रूरत होती है। तो हमारी स्टडी को क्रिएटिवली मैनेज करने के लिए हम सीखेंगे कि हमारा माइंड किस तरह काम करता है। दोस्तों, हमारा जो माइंड है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक राइट ब्रेन, एक लेफ्ट ब्रेन। जो हमारा राइट ब्रेन होता है वो 90% ज़्यादा एक्टिव होता है, और जो हमारा लेफ़्ट ब्रेन होता है वो ओनली 10% एक्टिव होता है। मगर ताज्जुब की बात तो सबसे ये है कि हम हमारे लेफ़्ट ब्रेन को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, न कि राइट ब्रेन को। ये हमारा राइट ब्रेन और लेफ़्ट ब्रेन बिल्कुल 3 इडियट के साइलेंसर और रेंचो की तरह है। राइट ब्रेन जो हमारा है वो एक्टिव है, क्रिएटिव है, रेंचो की तरह है, और जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है वो साइलेंसर की तरह है। साइलेंसर वाला माइंड आपको बताएगा कि लिख लिख के हाथ दुखा, रट्टा मारते रहे, मगर रेंचो वाला माइंड आपको बताएगा कि कोई स्मार्ट तरीका यूज कर, चीज़ों को क्विक लर्न कर। साइलेंसर वाला माइंड आपको बताएगा कि रट रट के पंडित जी का रट्टू तोता बन जा, और रेंचो वाला माइंड आपको बताएगा कि चाणक्य पंडित बन जा। साइलेंसर वाला माइंड बताएगा आपको कि सीढ़ियाँ चढ़ते रहे, मगर रेंचो वाला माइंड आपको बताएगा कि लिफ्ट कर और टाइम बचा। यहाँ तक कि साइलेंसर वाला माइंड बोलेगा कि अपने कस्टमर को फीचर बता के पका दे, जबकि रेंचो वाला माइंड बोलेगा कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर, उसको बेनिफिट बता। साइलेंसर वाला माइंड आपको बताएगा कि भेड़ चाल चल, बट रेंचो वाला माइंड आपको बताएगा कि स्मार्ट वर्क कर और MBA चाय वाला बन जा। साइलेंसर वाला माइंडसेट आपको बताएगा कि रेस में भागते रहे, मगर रेंचो वाला माइंड आपको बताएगा कि गुरु काबिल बनो काबिल, कामयाबी तो हाँ बिल्कुल सही। तो दोस्तों, आपके हाथ में है, आपको रेंचो जैसे चमत्कार पे चमत्कार करने हैं या फिर साइलेंसर जैसे रट्टा मार के चमत्कार करने हैं। आपका आंसर जो भी है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला था कि हमें वर्ड या और नंबर, इन 2 चीज़ों पे ही अच्छे से कमांड बनाना है। इस वीडियो में हम नंबर्स पे कैसे कमांड बनाएंगे, हम नंबर्स को कैसे मेमोराइज़ करेंगे, ये सीखेंगे। दोस्तों, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, इन 10 नंबरों से ज़्यादा दुनिया में नंबर नहीं है। हमें बस इन 10 नंबरों को कैसे ऑर्गेनाइज़ करके मेमोराइज़ करना है, ये इस वीडियो में हम सीखेंगे। स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि हम किसी भी चीज़ को इमेज फॉर्म में मेमोराइज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इन नंबर्स को वर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो दोस्तों, आप इमेज में देख ही रहे होंगे, हम जो नंबर्स है उनको सबसे पहले वर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे। वर्ड्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले अल्फ़ाबेट में उनको कन्वर्ट करना होगा। 1 को हम T या D में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि T में भी 1 जैसी एक लाइन होती है और D में भी 1 जैसी एक लाइन होती है। 2 को हम N में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 2 को अगर हम 90 डिग्री रोटेट करें तो वो N जैसा लगता है। 3 को भी हम M में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 3 भी अगर 90 डिग्री कन्वर्ट करें तो वो भी M जैसा लगता है। दोस्तों, हम 4 को R में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हिंदी के 4 के आखिरी में भी R होता है और इंग्लिश के 4 के आखिरी में भी R होता है।
दोस्तों हम 5 को कन्वर्ट कर सकते हैं एल में, क्योंकि रोमन में एल का मतलब होता है 50। तो 6 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं जी में या जे में। जी बिल्कुल 6 जैसा दिखता है, और अगर 6 को हम मिरर में देखेंगे तो बिल्कुल जे जैसा दिखेगा। और 7 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं के में, क्योंकि इनको एक ख़ास तरीके से एक दूसरे के बैक टू बैक जोड़ दिया जाए तो वो के जैसा हो जाता है। 8 को हम कन्वर्ट करेंगे एफ़ में, क्योंकि एफ़ जब स्मॉल होता है तो वो बिल्कुल 8 जैसा लगता है। 9 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं पी में, क्योंकि 9 को अगर हम उल्टा करेंगे या मिरर इमेज देखेंगे तो बिल्कुल पी जैसा दिखता है। और लास्ट में है 0, इसको हम एस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 0 गोल होता है और सन जैसा दिखता है। तो दोस्तों हम नंबर को अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट करना सीख गए। अब अल्फ़ाबेट्स को हम एक किसी वर्ड में कन्वर्ट करके उसकी इमेज माइंड में बिठा सकते हैं। और आप तो जानते ही है कि हमारा माइंड बस इमेज की ही लैंग्वेज समझता है, तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगी। चाहे कितना भी बड़ा डिजिट हो, आपके लिए मेमोराइज़ करना बहुत आसान हो जाएगा। चाहे वो सिंगल डिजिट का हो, डबल डिजिट का हो, ट्रिपल डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, या जितने भी डिजिट का हो, आप उसको इजीली मेमोराइज़ कर सकते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं 1 को मैंने कन्वर्ट किया है टाई में, 45 को कन्वर्ट किया है रेल में, 237 को कन्वर्ट किया है नमक में, 3467 को कन्वर्ट किया है मैंने मार्जेक में, 75321 को मैंने कन्वर्ट किया है कूल मिंट में। इसमें जो मेन अल्फ़ाबेट है, जो नंबर को हमने अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट किया है, उनको हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। दोस्तों अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो वो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।